सावन का मास भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना के लिए विशेष माना जाता है। मान्यता है, जो व्यक्ति सावन में भोलेनाथ की सच्चे मन से आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। श्रावण मास यानी सावन मास में पड़ने वाले सोमवार को सावन सोमवार कहा जाता है। इस मास में कुंवारी युवतियां भगवान शिव का व्रत रखती हैं। सावन का महीना प्रेम और उत्साह का महीना माना जाता है। इस मास में नई नवेली दुल्हन अपने मायके जाकर झूला झूलती है और सखियों से अपने प्रेम की बातें करती हैं। प्रेम के धागे को मजबूत करने के लिए इस मास में भगवान शिव की अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है, जिससे महादेव प्रसन्न होते हैं और वे अपने भक्त को खुशहाल रखते हैं। आपको बता दें कि 4 जुलाई 2023 मंगलवार से शुरू होने वाला है श्रावण मास और 31 अगस्त 2023 गुरुवार तक ये श्रावण मास मनाया जाएगा। यानी इस वर्ष सावन मास पूरे 58 दिन तक रहेगा। इस दौरान भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक, दूध अभिषेक करके उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। मंदिरों और शिवालयों में भारी संख्या में भक्तों की भीड़ इकट्ठा होती है। इस साल कुल 8 सोमवार व्रत रखे जाएंगे। यह साल बहुत ही खास होने वाला है। साल 13 महीने का रहेगा, क्योंकि इस साल मलमास लगने जा रहा है। मालमास या अधिक मास में विवाह, नामकरण, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य करना वर्जित रहता है। इस मास जितना संभव हो दान करें। सावन मास में पुरुषोत्तम मास होने के कारण शिव भक्तों को विशेष शिव आराधना करने का अवसर मिलता है। क्या होता है ये मलमास? ज्योतिष गणना के अनुसार सौर वर्ष 365 दिन 6 घंटे और 11 सेकंड का होता है, लेकिन चंद्र वर्ष 354 दिन 9 घंटे का होता है। ऐसे में हर साल चंद्र वर्ष सौर वर्ष से करीब 11 दिनों का अंतर हो जाता है। ऐसे में सौर वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए एक मलमास के बाद दूसरा मलमास 32 महीने 16 दिन के बाद फिर से लगता है। इस तरह करीब हर तीसरे साल मलमास लगता है। ऐसा ही संयोग अब की बार करीब 19 साल बाद सावन के महीने में बना है। इस वजह से सावन के महीने में इस साल मलमास लगेगा। इस साल 18 जुलाई मंगलवार के दिन से मलमास का आरंभ हो जाएगा और 16 अगस्त को मलमास समाप्त होगा। अच्छी बात यह है कि मलमास लगने से पहले सावन की शिवरात्रि 15 जुलाई को समाप्त हो जाएगी। सावन शिवरात्रि के 15 दिन बाद ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन मलमास लग जाने से सावन शिवरात्रि और रक्षाबंधन में 46 दिनों का अंतर आ गया है। तो आइए अब बात कर लेते हैं मलमास के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मलमास में प्रत्येक दिन शिव का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक में जल, दूध, दही, शुद्ध घी, शहद, चीनी, गन्ने का रस आदि से अभिषेक कर सकते हैं। इस मास के स्वामी भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु ने इस मास को वरदान दिया था, जो भी भक्त इस मास में शिव पूजा करेंगे और दान पुण्य करेंगे, उनका घर धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा और उनके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उनके सभी रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे। तो ये था कि मलमास में हमें क्या करना चाहिए। अब बात करेंगे मलमास में हमें क्या नहीं करना चाहिए। मलमास में शादी, विवाह, नया व्यापार, नई नौकरी, नए भवन निर्माण, मुंडन संस्कार, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस मास में किए गए सभी कार्य बेकार हो जाते हैं। इनसे कोई सुख नहीं मिलता। इस समय बनाए घर में शांति नहीं मिलती। तो अब जान लेते हैं कि पूरे सावन में हमें ऐसे कौन से कार्य जो हमें नहीं करने चाहिए। जी हाँ, तामसिक भोजन करने से हमें बचना चाहिए। सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए सावन के महीने में प्याज, लहसुन और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि
इन चीजों का सेवन करने से मन पूजा पाठ में नहीं लगता, इसलिए इन चीजों का सेवन करने से हमें बचना चाहिए। इसके अलावा सावन के महीने में बैंगन का सेवन करना भी वर्जित माना जाता है। सावन के महीने में कुछ फल और सब्जियों का सेवन करना वर्जित माना गया है, इसलिए सावन के महीने में साग का सेवन हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ को प्रकृति से बेहद प्रेम है। ऐसे में साग पात को तोड़कर खाना शुभ नहीं माना जाता, और अगर आप ऐसा करते हो तो भोलेनाथ नाराज हो सकते हैं। वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो सावन के महीने में साग में पित्त बढ़ाने वाले तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि पाचन में समस्या पैदा करती है। सावन के महीने में दही का सेवन करने की भी मनाही बताई गई है, क्योंकि सावन के महीने में मौसम में पहले से ही नमी और ठंडक रहती है। वहीं दही की तासीर भी ठंडी होती है। ऐसे में दही का सेवन करने से आपको सर्दी जुकाम की समस्या हो सकती है। तो अब बात करेंगे कि सावन में हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। सावन के महीने में हमें सात्विक भोजन ही करना चाहिए। भूलकर भी हमें शराब व मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। इस पूरे सावन के महीने में शरीर में तेल लगाने से भी बचना चाहिए। साथ ही दाढ़ी बाल कटवाने से भी परहेज करना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। इस दौरान कांसे के बर्तन में भोजन करने से बचना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पूरे सावन मास के दौरान जमीन पर ही सोना चाहिए, बिस्तर पर नहीं। खासकर व्रत रखने वाले जातकों को तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खासकर व्रत रखने वाले जातकों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस पावन महीने में किसी भी बड़े बुजुर्ग समेत अन्य व्यक्तियों का भी अनादर न करें और अपशब्द कहने से बचें, और साथ ही सकारात्मक विचारों से पूजा पाठ करनी चाहिए, और किसी भी घृणात्मक कार्य को करने से हमें बचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी सावन महीने से जुड़ी कुछ विशेष जानकारियाँ। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।